स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि जिमीकंद जो है वो क्या है? क्या वो फ्रूट है, या वो वेजिटेबल है, वो रूट है, वो सीड है, या क्या है? तो आइए इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने के लिए अगली 5 मिनट के अंदर फिर से वही 10 प्रकार के क्वेश्चंस विद कंसेप्ट हम जानते हैं। सो आज की इस प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप कार्यकी वाले चैप्टर के अंदर जो विषय हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेम, यानी तना। ठीक है, स्टेम या जिसको आप बोलोगे तना। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर चुका मैं आपको पहले कि स्टेम जो होता है इसका निर्माण, इसका डेवलपमेंट जो सीड होता है उसके किस पार्ट से होता है? प्ल्यूमुल या प्रांकुर। प्ल्यूमुल या प्रांकुर जो भाग होता है वहां से इसका निर्माण, इसका विकास होता है। पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद बात आती है कि स्टेम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 प्रकार के स्टेम होते हैं, 3 प्रकार के तने होते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जिसको आप बोलोगे भूमिगत, भूमिगत। एक होता है सब एरियल, सब एरियल यानी अरिध वायवीय, अरिध वायवीय। और एक थर्ड होता है एरियल, वायवीय जिसको आप कहेंगे। 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के स्टेम यानी तने होते हैं प्लांट के अंदर। भूमिगत का मतलब जो कंप्लीटली भूमि के अंदर हो, यानी स्टेम का वह पार्ट, तने का वह भाग जो पूरा का पूरा धरती के अंदर होता है। सब एरियल अर्धवायु मतलब आधा भाग भूमि में, आधा भाग वायु में होता है। एरियल मतलब जो पूरा का पूरा तना स्टेम जो आपका वायु में होता है। ये तो आप देखते ही आपके आसपास जितने भी स्टेम है पेड़ पौधों के। सब एरियल के अंदर अगर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, दूब, घास जो होती है ना दूब, वो देखते हो आप, कुछ दूब आपकी जमीन के अंदर ही अंदर फैली होती है, कुछ बाहर, तो स्टेम हुई होता है पार्ट आपका। या फिर पिपरमिंट, पुदीना जिसको आप बोल सकते हो, पिपरमिंट। ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो आधा इसका स्टेम भूमि के अंदर होता है, आधा बाहर। अब मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा अंडरग्राउंड, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब देखो किस प्रकार से अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है पूरा भूमि के अंदर होता है। और भूमि के अंदर ये जो तना होता है ना, तो भूमि के अंदर ही इस तने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण हो जाता है हमारे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ों में। तो एग्जाम के अंदर वहीं से बोलेगा कि हमारी इनमें से कौन सी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तने का रूपांतरण है, यानी स्टेम का रूपांतरण है। अब देखो भूमि के अंदर अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल होगी तो आप बोलोगे तो रूट है, जैसे पीछे आपने किया। लेकिन अभी आपको ये चीज पता लगेगा कि वो जो चीज है वो आपकी रूट नहीं होती, वो स्टेम भी हो सकता है। तो स्टेम का रूपांतरण कौन कौन सा होगा वो अभी हम करते हैं और वही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 प्रकार के रूपांतरण हो सकते हैं। कौन कौन से रूपांतरण हो सकते हैं? सबसे पहला रूपांतरण जिसको हम बोलते हैं राइजोम, राइजोम या बोले तो प्रकंद, राइजोम या प्रकंद। दूसरा स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ कंद, स्तंभ कंद। ठीक है, फर्स्ट हमारा था राइजोम, दूसरा हमारा हो गया स्तंभ कंद। तीसरा रूपांतरण जो होता है वो कौन सा होता है? बल्ब, बल्ब जिसको हम कह सकते हैं सल्क कंद, सल्क कंद। और एक होता है कॉर्न जिसको हम कह सकते हैं घन कंद। ये 4 प्रकार के रूपांतरण होती है। जो नाम दे रखे हैं ना बेटा, ये नाम किस आधार पे दे रखे हैं? उनकी वही संरचना के आधार पे दे रखे हैं। भाई किसी के अंदर बहुत सारे सल्क हो तो सल्क कंद बोल दिया, ठीक है, इस प्रकार से नाम दे रखे हैं। चलिए अब क्वेश्चन में इतना ही नहीं आएगा, ये तो बता दें कि अंडरग्राउंड स्टेम जो 4 प्रकार से वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे आपको बोलेगा, अभी बताइए अगर प्याज आपका स्टेम है तो वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन? आप बोलोगे सर बल्ब यानी सल्ककंद प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका। अब एग्जाम्पल देता हूं कि राइजोम रूप का ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है। तो इसका है हल्दी, अदरक, हल्दी और अदरक। ठीक है, अब स्टेम ट्यूबर, स्तंभ कंद, अगर इसकी बात की जाए तो ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है? तो ये होता आपका आलू, यानी आलू जो होता है तना ही होता है लेकिन वो रूपांतरित हो जाता है किस रूप में? स्टेम ट्यूबर के रूप में। बल्ब सल्क कंद के अंदर जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था प्याज या लहसुन। कॉर्न के अंदर कचालू या
जिमीकंद, कचालू या जिमीकंद, जो मैंने पूछा था आपसे स्टार्टिंग में। तो वो कॉर्न घनकंद होता है, एक स्टेम होता है, सारे के सारे स्टेम होते हैं, ना तो फ्रूट ना वेजिटेबल, आपको स्टेम बोलने हैं, ठीक है ना, अगर एग्जाम में कभी कंपैरिजन करनी पड़ जाए तो। और किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण है वो भी मैंने आपको लिख दिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था स्टेम यानी तना। अगली कक्षा के अंदर इसी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंटली किसके बारे में, फ्रूट के बारे में। सो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।